वेलकम बैक गाइस। जस्ट लाइक ऑलवेज ईयरली एंड्रॉइड अपडेट आ चुका है, यानी कि एंड्रॉइड 12। अगर आपके पास पिक्सल डिवाइस है ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ट्राई करने को मिलेगा। और आज हमें देखना है कि रियलमी के जो एंड्रॉइड 12 के बेस पे रोम है, जिसको आप रियलमी UI 3.0 के नाम से देखेंगे, वो दिखने में कैसा है। अभी ये अर्ली स्टेज में है, बीटा में है, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ कंपैरिजन भी दिखाता हूँ रियलमी UI 2.0 से, जो आपके पास स्टेबल होगा। कितना डिफरेंस है। अब चूंकि ये बीटा वर्जन है तो इसमें कुछ बग्स भी होंगे, कुछ अनपॉलिश आप कह सकते हैं। तो अगर जो मुझे पता चला मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपके पास रियलमी GT स्मार्टफोन है तो आप फर्स्ट एलिजिबल होंगे इस डिवाइस से पाने के लिए। सो लॉट ऑफ फीचर्स हैं, आप गूगल के ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी आपने देखे होंगे। और कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, ये स्केचेबल है। ये फर्स्ट नहीं है, आई बिलीव एंड्रॉइड 11 से भी ये है। वन प्लस के रोम में हमने ये लास्ट ईयर भी देखा था। सो अगर आप फर्स्ट होम स्क्रीन पे आते हैं एंड्रॉइड 12 में वर्जन 3.0 रियलमी UI वर्सेस 2.0, तो आप फर्स्ट देखेंगे चेंज यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे होम स्क्रीन पे जो यहाँ पे फर्स्ट जो आइकॉन्स हैं उसमें और चिन्ह में थोड़ा सा ज़्यादा गैप है। एक नोटिसेबल डिफरेंस है जो दिख रहा है। सेकंड मेजर डिफरेंस आप देखेंगे जब आप नोटिफिकेशन शेड से आते हैं, तो यहाँ पे कंबाइंड हो गया। लाइक बैकग्राउंड जो वॉलपेपर है वो एग्जैक्टली अब सिंगल में हो गया है, डिफरेंट यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं है। ऑल्सो आप देखेंगे कि आइकॉन्स भी थोड़े से यहाँ पे बड़े हो गए हैं और थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 है और यहाँ पे एक्चुअली 16 है, ज़्यादा बिगर है, ज़्यादा आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से आइकॉन्स चेंज हो गया है, बिट ऑफ 3D इफेक्ट ज़्यादा देने की कोशिश की गई है, डेट एंड टाइम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, तो ये माइनर सी कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, इनसाइड ऐप ड्रॉअर चलें तो फर्स्ट चेंज आप देखेंगे कि जो यहाँ पे बैकग्राउंड वॉलपेपर है होम स्क्रीन का, ये एक्चुअली ज़्यादा विजिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे थोड़ा सा कम विजिबल है, यहाँ पे ज़्यादा विजिबल है। अगेन एक और डिफरेंस आप देखेंगे, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आप देख सकते हैं नंबरिंग दी गई सॉर्टिंग के लिए। ये चीज़ यहाँ पे भी जैसे आप ऐसे स्लाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये होवर होके आता रहेगा। लाइक अपनी एन पे हैं तो ये दो आइकॉन्स आप देख सकते हैं जो एन से हैं, तो ये चीज़ है। बट यहाँ पे ये चीज़ आप चेंज कर देंगे। लाइक आप जैसे क्लिक करेंगे ई पे, ये जी पे आ जाएगा, और थोड़ी देर के लिए वो जैसे के से हैं तो जो भी एग्जैक्टली सिंगल ऐप है या जितनी भी ऐप हैं वो थोड़ी देर के लिए रहेंगे, और उसके बाद सारे एप्लीकेशन वापस आते हैं, ताकि आपको पोजीशन पता चल जाए कि किस पोजीशन पे एप्लीकेशन है। तो ये भी नाइस है। बट यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा अनपॉलिश्ड इसलिए है कि ये जो एक्चुअली अल्फ़ाबेट्स हैं ये आप देखेंगे आइकॉन से काफ़ी क्लोज टच हो रहे हैं, तो शायद यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है। चलिए सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बिग चेंज दिख रहा है। सो फर्स्ट ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जो सर्च बार है राउंडेड हो गया है, स्क्वायर से था, और यहाँ पे भी आइकॉन्स राउंड हो गए हैं। ये सभी थीम्स में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लुक देखेंगे लाइक इंडिविजुअल जो कलरफुल आइकॉन्स थे वो अब चेंज हो गए हैं। रादर देन आप देखेंगे यहाँ पे थोड़े से 3D लुक में दिए गए हैं लाइक, लेकिन और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट भी है। लाइक अगर आप बॉटम पे आते हैं आप देखेंगे अबाउट फोन थोड़ा सा ऊपर हो गया है, यहाँ पे डिफरेंट था, सिस्टम सेटिंग्स आ गई हैं। लेट्स गेट इनसाइड। अब दोनों के वाईफाई में आप आएंगे। लाइक अगर आप वाईफाई QR कोड पे आते हैं, सो यहाँ पे आप देखेंगे आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, ये एक्चुअली एंड्रॉइड 12 की फीचर है। दैट्स वाई फीचर यहाँ पे अब आप नियर बाई शेयर करके आप काफ़ी ईजिली, अदर फोन्स अगर आपके साथ में हैं जिसमें नियर बाई शेयर टर्न ऑन है, तो आप ईजिली वाईफाई भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डिवाइसेज यूज़ करते हैं, लाइक मेरे पास ऑलमोस्ट 300 डिवाइस है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है जब भी वाईफाई का नेम चेंज होता है या जो भी चेंज होता है। पर्सनलाइजेशन में थोड़ा सा ज़्यादा नए फीचर्स हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा सा ये बिगर हैं, रीअरेंज हो चुके हैं। क्विक सेटिंग्स के यहाँ पे इंडिविजुअल टाइप्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं क्विक सेटिंग आपको कैसे चाहिए। अभी जैसे मैंने स्क्वायर के लगा रखा है, आई बिलीव ये एंड्रॉइड 7 में फर्स्ट टाइम ये स्क्वायर के आइकॉन्स आए थे। अब यहाँ पे फिर से अब कॉमन हो गया उसके बाद से। फर्स्ट टाइम ये एंड्रॉइड 7 में आया था। ऑन दी बैक यहाँ पे आइकॉन्स देखेंगे तो थोड़े से ज़्यादा बेटर हो गए हैं। लाइक इन्फोसिस तो कंपनी ने ये कहा है कि ये 3D आइकॉन्स हैं। आई डोंट नो ये कितने 3D हैं, बट एक और इम्पॉर्टेंट है एंड्रॉइड 12 की फीचर है, मैं आपको वो बताता हूँ क्या है। जैसे कि अगर आप कलर्स पे आते हैं, राइट, सो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो कलर है आप एग्जैक्टली पिक कर सकते हैं, लाइक जो भी डिफॉल्ट स्कीम आपको दी गई। लेकिन यहाँ पे एक जो बेटर क्या है, वॉलपेपर कलर पिकिंग है। जैसे अभी मैंने जो वॉल पर लगा रखा है, तो ये जो भी कलर आप चाहे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिस्टम को इटसेल्फ छोड़ देंगे कि कैसा है। लाइक अगर आप ये देखेंगे थोड़ा सा बिट ऑफ पर्पल है। आई बिलीव जो आप सेटिंग में देख रहे हैं यहाँ पे क्विक सेटिंग है, इनसाइड सेटिंग में ये थोड़ा सा पर्पल है, यानी कि इसने ये कलर इटसेल्फ सिस्टम ने पिक किया। एंड प्लस अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जाते हैं, अभी 3.0 में ये पर्सनलाइजेशन रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे आप बैक करेंगे सो ये आपको अलग सेक्शन था, ये वहाँ पे जाना पड़ता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। यहाँ पे ये स्केचेबल फीचर दिया गया है। इसको लगाने के लिए आपको एक पोर्ट्रेट फोटो लेनी पड़ेगी, चाहे रियर कैमरे से चाहे फ्रंट कैमरे से, लेकिन वो पोर्ट्रेट मोड में होनी चाहिए। अनदर एंड्रॉइड 12 का फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली प्राइवेसी में है।
प्राइवेसी डैशबोर्ड एक नया फीचर आया है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 आवर में कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन वो सब कितनी बार यूज हो रहा है। अब अगर मैं कैमरा एप्लीकेशन ओपन करता हूँ दोनों फोन में, तो लेट्स सी क्या आता है। अभी मैंने एक्चुअली रीसेट कर रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अलाउ कैमरा टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। अब एंड्रॉइड का वर्जन नया आया है तो ऑब्वियसली बहुत सारे फीचर्स आएंगे, यूआई, एनिमेशन सब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर होते हैं कंपेयर टू एक्सिस्टिंग या ओल्ड वर्जन के, वो बेटर लगता है। अगर मैं आपको कैमरा एप्लीकेशन दिखाऊं तो यहाँ पे भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। फर्स्ट ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है। लाइक यहाँ पे आप आइकॉन्स हैं वो लाइक अल्ट्रा वाइड का आइकॉन थोड़ा सा अलग हो गया, इंस्टेड ऑफ डॉट के थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जूम का आइकॉन अलग हो गया है। ऑन द टॉप में थोड़ा सा कुछ कॉस्मेटिक चेंज है, लेकिन वीडियो में एक्चुअली ज्यादा चेंज हुआ है। अगर मैं वीडियो में आके दिखाऊं तो यहाँ पे ऑन द टॉप आप देखेंगे Realme UI 3.0 में यहाँ पे आप डायरेक्टली अब चेंज कर सकते हैं रेजोल्यूशन विदाउट सेटिंग में जाने या अंदर जाने के बजाय। लेकिन जैसे कि आप 2.0 में आते हैं तो आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, देन ऑब्वियसली आप यहाँ पे आके वीडियो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, जो कि काफी पेन है, 3 एक्स्ट्रा स्टेप। लेकिन अब 3.0 में डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे डायनेमिक थीम भी आ रही है, वो भी आप देख सकते हैं। कैमरा अगर आप एग्जैक्टली चाहते हैं कि जिस पॉइंट पे आपने लिया है वो दे, देन आप प्रिसाइज पे कर सकते हैं। और वेदर एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपको लोकेशन जाने, तो आप अगर अप्रॉक्सीमेट भी करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज वेदर आपके पॉइंट के हिसाब से लोकेशन का नहीं बताता है डेटा, वो जस्ट आपके जिस एरिया में आप हैं उसके हिसाब से बताता है। अनदर एंड्रॉइड 12 का फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है, वो है वन हैंडेड मोड। एंड अर्लियर लाइक ये फीचर आप देखेंगे तो ये आप फॉर एग्जांपल कीबोर्ड में आप ये देखा होगा आपने द पास जी बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे ये अब सिस्टम वाइड भी है। बेसिकली ये कन्वीनियंस टूल में ऐड किया गया है। ऑल्सो फ्लोटिंग विंडो 2.0 का फीचर है। आपको ऐसे करना, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन में हैं, अगर आप ऐसा शॉर्टकट पे चाहते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाए तो आप ये फ्लोटिंग विंडो फीचर यूज कर सकते हैं। सैमसंग में ये फीचर पहले से ही एंड्रॉइड 11 में भी है। वैसे यूज करने में तो काफी फास्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एनिमेशन डिले अभी भी है, शायद ये फ्यूचर वर्जन में इंप्रूव हो जाए। जैसे कि अगर मैं सेटिंग्स पे क्विक शॉर्टकट पे आता हूँ, दोनों को मैंने सेम टाइम पे प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा पहले आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिले है। नॉट श्योर इसके कुछ रीजन क्या है, लेकिन ऐसा है। ऑल्सो बैटरी सेविंग के लिए भी कुछ यहाँ पे किया गया है। अर्लियर 2.0 में ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेजन एप्लीकेशन बैकग्राउंड रन हो रहा है तो आपको विद टाइम यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहेगा ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, ताकि आप थोड़ा सा बेटर बैटरी पा सकें। और मेनी टाइम्स मुझे ऐसा भी लगा कि लाइक डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपने आप टर्न ऑन हो जा रहा है। जैसे अभी मैंने उसको शेड्यूल कर रखा है कि लाइक अपने आप वो रात में 10 से सुबह 7 हो, लेकिन सम टाइम अपने आप वो डे में भी आता है कि DND टर्न ऑन हो गया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये बीटा वर्जन है, तो हो सकता है ये सभी चीज़ें इजीली फिक्स जाएंगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर द Realme UI 3.0 वर्सेस 2.0। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा।